दर्शकों नमस्कार। दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव। आज हम बात करेंगे सिंदूर की। सिंदूर जो चर्चा में है, सिंदूर जो सुहागिनों की शोभा है, सिंदूर जो वीरों के शौर्य का तिलक है, सिंदूर जो देवताओं को अर्पित है, सिंदूर जो हमारी संस्कृति की पहचान है और सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया की सभी प्राचीन संस्कृतियों में सिंदूर बहुत महत्व रखता है। वही सिंदूर जो अब राजनीति भी बन गया है, लेकिन हम राजनीति से इतर सिंदूर के इतिहास की, सिंदूर की उपयोगिताओं की और सिंदूर कब पहचान बना संस्कृतियों की, इसकी बात करेंगे। किन किन संस्कृतियों पर सिंदूर का रंग चढ़ा और एक नया इतिहास गढ़ा, इसके बारे में भी बताएंगे। सबसे प्राचीन दस्तावेजी प्रमाण क्या कहते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में सिंदूर कहाँ से आता था और ये भारतीय महिलाओं के श्रृंगार का प्रतीक, सुहाग का प्रतीक कैसे बना, इसकी भी बात करेंगे। और ये सब जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। जोनाथन मार्क कैन्योर ने अपनी पुस्तक एंशिएंट सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के पृष्ठ नंबर 44 और 45 में सिंदूर का जिक्र किया है। वे लिखते हैं कि सिंधु सभ्यता की महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती थीं और पुरुष बड़ा बड़ा काजल लगाते थे। तो इस तरह से सिंदूर भारतीय संस्कृति में बेहद प्राचीन है। करीब 3300 साल पहले सिंधु सभ्यता में इसका उल्लेख है। हालांकि ऋग्वेद में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। वहाँ विवाहों में और महिलाओं के श्रृंगार में अन्य वस्तुओं का विवरण तो विस्तार से मिलता है, लेकिन सिंदूर का विशिष्ट उल्लेख नहीं है। सिंदूर का सबसे पहला दस्तावेजी उल्लेख ईसा से 8000 साल पहले तुर्की में मिलता है। तुर्की के नियोलिथिक गांव में सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा प्राचीन रोमन सभ्यता में सिंदूर के इस्तेमाल का विस्तार से जिक्र है। वहाँ इसे सिनेवार कहा जाता था। कैपिटोलाइन हिल के देवता जुपिटर के चेहरे पर सिंदूर लगाया जाता था। रोम के वीर जब युद्ध लड़ने जाते थे या युद्ध में जीत कर लौटते थे तो उनके माथे पर सिंदूर लगाया जाता था। सिंदूर, जिसे पश्चिम में सिनेवार कहा जाता है, सिनेवार का खनन ईसा से 5300 साल पहले शुरू हो चुका था। स्पेन में शुरू हुआ था, लेकिन ये इतना विषाक्त था कि इसका खनन करने वालों की मृत्यु तय थी। इसलिए ये मृत्यु दंड पाए कैदियों के द्वारा वहाँ करवाया जाता था, स्पेन में इसका खनन। स्पेन के अलावा चीन में भी, चीनी सभ्यता में भी सिंदूर के इस्तेमाल के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। करीब 5000 साल पहले चीन की यांगशो संस्कृति मिट्टी के बर्तनों, दीवारों, फर्श को रंगने के लिए सिनेवार का इस्तेमाल करती थी। हालांकि वहाँ पर लाल रंग जो है एक पौधे से लिया जाता था। चीन में इस पौधे को लेक्योर कहते हैं। ये एक विषैला पौधा है और इसका लाल रंग जो है लकड़ी को रंगने के लिए काम में लाया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं है, जिन संस्कृतियों में सिंदूर का महत्व है, चाहे वो रोम की संस्कृति है, चाहे वो तुर्की की संस्कृति है, चाहे वो चीन है, हम एक चीज़ और कॉमन पाते हैं कि वहाँ पर के झंडे में या राष्ट्रीय रंगों में लाल रंग की प्रमुखता है। अगर रोम की बात करें और स्पेन की बात करें तो वहाँ झंडे का प्रमुख रंग लाल और पीला है। इसी तरह से चीन के झंडे में भी लाल रंग आधार है और उस पर पीले रंग के सितारे बने हैं। तुर्की में लाल रंग का झंडा है जिस पर सफ़ेद रंग का चांद तारा बना हुआ है। सिंदूर के लाल रंग ने न सिर्फ संस्कृतियों में रंग जमाया बल्कि उन पर गहरी छाप छोड़ी और ये रंग उनके राष्ट्रीयता प्रतीक के रूप में भी बस गया। अब हम बात करते हैं कि भारत सिंदूर कैसे पहुंचा है और अब कहां से आता है, इस पर भी हम बात करेंगे। प्राचीन भारत में माना जाता है कि व्यापारी सिंदूर लेकर आते थे और ये तुर्की और स्पेन की सिनेवार की खानों से भारत पहुंचा। भारत में सिंदूर के प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलते हैं, लेकिन सिंदूर को लेकर जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो शिव पुराण में है। उसमें कहा जाता है कि पार्वती जो हैं वो पहली बार सिंदूर लगाती हैं और वो कहती हैं कि जो भी सुहागिन है इसे लगाएंगी उनके पति की उम्र लंबी होगी। इस तरह हमें यह भी समझना चाहिए इसे एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में कि माता पार्वती से पहले भारत में महिलाओं में सिंदूर का प्रचलन नहीं था।
इसके और संकेत हमें समकालीन अन्य धर्मों से भी मिलते हैं। जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में सिंदूर का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। इसी तरह से जैन धर्म में भी साध्वियों के लिए सिंदूर की मनाही है, लेकिन विवाहिता स्त्रियां अपनी इच्छा से सिंदूर लगा भी सकती हैं और नहीं भी, वहाँ अनिवार्यता नहीं है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक सुधारक धर्म माने जाते हैं। हो सकता है कि बाहर से सिंदूर के आयात को लेकर वो उसके बहुत बड़े समर्थक ना हों। सिंदूर आज भी हम बड़ी मात्रा में बाहर से आयात करते हैं। सिनेवार का जो आयात है वो सबसे ज़्यादा हम चीन से करते हैं, ब्राज़ील से करते हैं, और भी सऊदी अरब जैसे देश भी हैं जहाँ से हम सिनेवार मंगाते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में सिंदूर को लेकर कुछ प्रयोग भी किए गए, जैसे हल्दी में नींबू का रस और फिटकरी का चूर्ण मिलाकर हर्बल सिंदूर बनाने की कोशिशें भी हुई। लेकिन हर भारतीय हिंदू महिला द्वारा सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है, मंदिरों में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी मांग बहुत बड़ी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल सिनेवार के 20 शिपमेंट आयात किए गए। प्राचीन सभ्यताओं में, चाहे वो रोम हो, स्पेन हो, यूनान हो, मिस्र हो, सिंदूर एक बेहद कीमती चीज़ थी। इसकी कीमत इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि इसकी खानों में काम करने वालों की मौत हो जाती थी, इसलिए कुलीन परिवारों में इसका इस्तेमाल होता था। वो घरों की दीवारों को रंगने के लिए, अपने बर्तनों को रंगने के लिए, या उन परिवारों की महिलाएं अपने श्रृंगार में इसका इस्तेमाल करती थीं। और वहीं से कुछ व्यापारी इसे भारत लेकर आए और भारत में धीरे धीरे ये लोकप्रिय हुआ, और एक समय बीतने के बाद वो भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक बन गया। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। आपने सिंदूर के बारे में विस्तार से जाना। अगली कड़ी में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।